आज कालिया के फनों पर भगवान का तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। जो फन उड़ता है भगवान उसी फन को दबा देते हैं। नाग पत्नियों ने देखा अगर प्रभु का इसी प्रकार का नृत्य चलता रहा ना तो हमारे कालिया का तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। तुरंत हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी सरकार। अरे राजा बलि ने सब कुछ दान कर दिया था, जब जाके राजा बलि को एक चरण मिला। यहाँ तो हमारे पति देवता ने न दान किया, न पुण्य किया, न धर्म किया, और आप अपने आप आए और दोनों चरण पधरा दिए। सौभाग्यशाली तो हमारे काली महाराज हैं, न जिन्होंने दान किया न जिन्होंने तप किया, और आप बिगर बुलाए आ गए और आपने दोनों चरण पधरा दिए। जेहि चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समानी। जटा शंकरी नाम पढ़ो, त्रिभुवन तारन आई। जिनके चरणों से गंगा निकली है आज वे बिगर बुलाए आए और हमारे पति के सिर के ऊपर दोनों चरण पधरा दिए। भगवान ने कहा क्या चाहिए? नाग पत्नियों ने कहा पति प्राण प्रीतित्याम। नाथ अगर देना है तो हमारे पति के प्राण वापस दे दो, उनको मारो मत। भगवान ने कहा ठीक है, मगर देखो तो ये अभी भी उमट रहा है, उमट रहा है। देखना आप सांप कितना भी कुचल देना सांप को, तब भी वो ऐंठता रहेगा, क्योंकि उसका नाम है भोगी। भगवान ने कहा देखो अभी इसकी अकड़ नहीं गई, अभी भी अकड़ रहा है। कालिया ने कहा महाराज अकड़ूंगा क्यों नहीं, एक बात बताओ। बोले हमें सर्प किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने। हमारा अकड़ू स्वभाव किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने। हमारे मुंह में विष किसने दिया? भगवान ने कहा हमने। तो कालिया बोला सरकार हमारे मुंह में भी थोड़ा सा अमृत डाल देते। अरे हम जिसके घर में जाते हैं वो ही हमें कुचल कुचल के मारता है। भाई अगर थोड़ा सा अमृत हमारे मुंह में डाल देते तो हम भी घर घर में पाले पोसे जाते, लेकिन आपने तो हमारे मुंह में जहर डाल दिया, विष डाल दिया। जहां जाते हैं वही लोग परेशान करते हैं। तो भगवान ने कहा हमने तुम्हारे लिए अलग स्थान भी तो बनाया है, वहां जाके रहो ना, रमणक द्वीप वहां पर रहो जहां सांपों को स्थान दिया है। कालिया बोला सरकार इसमें भी आपका कसूर है, हम इसलिए वहां नहीं रह पा रहे हैं। भगवान ने कहा इसमें हमारा क्या कसूर है? बोले जो तुम्हारा वाहन है ना गरुड़, वो हमें नहीं रहने दे रहा वहां, हमारी और उसकी पटती नहीं है। भगवान ने कहा एक काम करो, हमने तुम्हारे ऊपर नाच नाच के सरकारी सील लगा दी है, अब कोई दिक्कत नहीं है, तुम चले जाओ यहां से। कहते हैं महाराज जैसे ही कालिया वहां से निकला है
सारे ब्रजवासी वहां पर खड़े हुए थे और जब निकल के गया है ना, उसके भयानक रूप को देख के मैया तो चीख मार के रोने लगी। ऐसा भयानक का शरीर। कहते हैं जैसे ही कालिया यमुना में से निकल के गया है, भगवान जानते थे कि इसके मुंह में इतना जहर है, जहां जहां से कालिया गया है सारी वस्तु, सारी घास, सारे पत्ते, सारे वृक्ष, सारे फल जहरीले हो गए हैं। और ऐसा ना होए कि सुबह सुबह गाय घास चलने लगे, बच्चे फल खाने लगे, कोई वृक्ष खाने लगे, वृक्ष के पत्ते तोड़ने लगे। इसलिए महाराज क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा सुनो, शाम हो गई है, सब लोग काली दाय पे ही सो। और जैसे ही काली दाय पे सभी लोग सोए हैं, उसी समय भगवान ने आधी रात्रि में ही सारे जंगल में आग लगा दी। अपने मुख से ऐसी आग निकाली कि सारा जंगल धू धू होके जलने लगा। सारे गोपगण चिल्लाए, अरे कन्हैया आग लग गई जंगल में, आग लग गई, आग लग गई। उसी समय भगवान ने उस आग को ग्रहण कर लिया, आग को पी लिया। ब्राह्मणो सुमुखः दग्नि रजायतः। उस आग का भगवान पान कर गए। ऐसे कालिया पर और महाराज जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया करें सब कोई। आज कालिया का भगवान ने उद्धार किया। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, वर्षा ऋतु आती है, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, जलाशय स्वच्छ हो गए, कमल खिल गए, हरी हरी हरियाली छा गई। आज ब्रजमंडल पर प्रभु ने अपने मुख पर मुरली की तान रखी है। और जैसे ही भगवान ने अपने अधरों पर मुरली की तान रखी है, अब भगवान बंसी को बजा रहे हैं। गोपियां घर में बैठी बैठी बंसी को सुन रही हैं। और जब गोपियों के कान में बंसी की आवाज सुनाई पड़ी तो सारी गोपियां उसी समय गा उठी। इसी को बोलते हैं वेणु गीत। बरिया पीडम नटवर बपू कारणो कारणकारम बिभ्रत बासः कपि समम बेजंती जमाला। इसी श्लोक को बोलते हैं वेणु गीत। वन में बंसी बज रही है और घर में गोपियां वेणु गीत गा रही हैं। इसके बाद आती है शरद ऋतु, फिर आती है हेमंत ऋतु। आज छोटी छोटी सी कन्याएं, यही तो गोपियां हैं, और गोपियां जाती हैं यमुना स्नान करती हैं और आकर कात्यायनी माता का पूजन करती हैं।
हेमंत पृथ्वी माँ से नंद ब्रज कुमारी का। छोटी छोटी सी कन्याएं हैं, छोटी छोटी सी गोपियां हैं, आज जाती हैं यमुना में स्नान करती हैं निर्वस्त्र होकर। और स्नान करके कात्यायनी माता के मंदिर में जाती हैं और कात्यायनी माता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हैं कि हे मातेश्वरी, हे जगजननी, अगर मुझे देना है तो जो नंद का छोरा है ना वो मुझे पति रूप में दे दो। कात्यायनी महामाये महायोगेन्द्रीश्वरी नंद गोपम सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे मातेश्वरी, हमारी पूजा का फल आपको देना है तो जो नंद को छोरा है ना उसको हमें पति रूप में दे दो। और पूजन करके जब लौटती तो रास्ते में कन्हैया मिल जाते। कन्हैया कहते, गोपी मुझको मालूम है तुम कहाँ कहाँ जाओ, तुम यमुना में निर्वस्त्र होकर स्नान करो और फिर कात्यायनी माता का पूजन करो और मुझको पति रूप में मांगो। मगर गोपी ये ठीक नहीं है, क्योंकि जल में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, इसमें वरुण देवता का अपमान है। इसलिए निर्वस्त्र होकर नहीं स्नान करना चाहिए। भगवान ने गोपियों को समझाया लेकिन गोपियों की समझ में नहीं आया। दूसरे दिन फिर आई और गोपियों ने वैसे ही किया और वस्त्रों को वृक्ष में टांगकर निर्वस्त्र होकर स्नान करने लगी। उसी समय भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुरा लिया। इसको कहते हैं चीरहरण। और महाराज गोपियों को शिक्षा दी। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जल में निर्वस्त्र होकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए। पानी में भीगा हुआ फूल देवता के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, पानी का लोटा ले जाते हैं और उसी में जल रहता है, उसी में फूल डाल लेते हैं और जल को भगवान के ऊपर चढ़ा देते हैं और वही फूल लेते हैं भगवान के ऊपर चढ़ा देते हैं। समझ लेना तुमने बासा फूल चढ़ाया है। इसलिए कभी बासा फूल नहीं चढ़ाना चाहिए।